राम राम जी सारों को। एक वीडियो मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, सभी को मैं दिखाना चाहूंगी एक वीडियो। आप पहले वो देखिए वीडियो, फिर मैं आपसे बात करूंगी सभी से। सभी को मेरा राम राम। जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो नहीं करते हैं उन्होंने भी मेरा राम राम भाई। भगवान कसम मार दो बाबूजी, बेकार जिंदगी जीनी। कुछ जी का करेंगे। हमारे बाप 80 साल की उम्र में केस चल रहे हैं। जय किसान, जय जवान, जय जवान। ये वीडियो आपने देखा? जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। पूनम पंडित का सभी को राम राम। देखो, ये जो वीडियो है ये बमेटा गांव के किसान हैं और अन्य गांव के भी हैं। उसमें जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की है। ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले जो है ये गए हैं वहां पे। ये इन किसानों की जो जमीन है, उस जमीन ने आदित्य जो वर्ल्ड सिटी वाले जो है, आदित्य गोयल नाम है उनका, तो वो इनकी जमीन पे जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इस जमीन का जो मैटर है, ये जो है उनका उच्च न्यायालय में केस भी चल रहा है। बहुत सारे किसान जान लग रहे हैं और उच्च न्यायालय में उसका केस है। और अभी कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है, कोई भी आदेश नहीं आया कि वहां पे पुलिस प्रशासन जाए या इनकी जमीन को छीने। और उसमें फसल भी है, गेहूं बूरे हैं। दूसरी वीडियो में अगर आप सभी कहेंगे तो भाई मैं दिखा दूंगी, गेहूं भी बूरे हैं, उसमें बहुत सारे गेहूं बूरे हैं। तो उसका कोर्ट का भी कोई, देखिए, इस जमीन का आदेश नहीं आया कोर्ट में। तो ये जो गया है प्रशासन, ये आदित्य जी जो हैं उनके कहने से वहां पे प्रशासन गया है। और 1 अप्रैल 2014 में जो भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ था पूरे देश में, ये उसके अंतर्गत अलीगल आता है, बिल्कुल इलीगल आता है। और उसके अंतर्गत इनको वहां पे नहीं जाना चाहिए था। और ये जो जमीन है इनकी, ना तो इन्हें मुआवजा मिला है कुछ भी, ना इन्होंने अपनी जमीन बेची है। तो ये लोग क्यों जबरदस्ती लेना चाहते हैं इनकी जमीन? जो ये बिल्डर साहब हैं, ये क्यों लेना चाहते हैं जमीन को? इनकी नहीं लेनी चाहिए। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता, जब तक सब्र करना चाहिए भैया, ना करना चाहिए। ये सब्र नहीं कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि वो भी इस बात को जरा ध्यान में
दें इस वाली बात पे कि क्या हो रहा है। देखो हम प्रशासन का बड़ा सम्मान करते हैं, मैंने आपने देखा भी होगा, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ क्योंकि वे भी हमारे लोग हैगे। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से, जब तक कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं आता तो आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तब मैं पता देखो हमारे सभी आप अपने हैं, इन लोगों के नहीं, आप बिल्डर के, इनके बिल्डर जो है ये लोग बड़े बड़े लोग जो है, क्या इनके परिवार में से है कोई पुलिस में? नहीं है। तो आपको सभी प्यार करते हैं, हम भी आप प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। तो जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तो आपको नहीं जाना चाहिए, जहां तक मेरी समझ है। बाकी आप सबकी क्या समझ है, अपनी सभी राय दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जब जो लोग धरना दे रहे हैं इस वाले उसमें जमीन में, बमेटा गांव जिला गाजियाबाद और भी अन्य गांव के किसान हैं उसमें, और हजारों लोग उस वहां पे मौजूद थे, आपने वीडियो में भी देखा, बहुत भारी तादाद में प्रशासन भी है वहां पे। और प्रशासन को वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके उस जो बड़े बड़े बुजुर्ग भी हैं उन्होंने कोर्ट के आदेश भी दिखाए हैं बाकी वीडियो में कि ये देखिए, तो प्रशासन को नाकाम लौटना पड़ा। तो नाकामी की जो बात है वो इनकी होनी चाहिए, बिल्डरों की, हमारे पुलिस वाले भाइयों की नहीं होनी चाहिए। ये नाकाम होने चाहिए। ऐसे भूमाफिया जो होते हैं इनको मौका नहीं देना चाहिए कि ये जो है आप जब मर्जी जब पुलिस को यूज कर लो, जब मर्जी को यूज कर लो। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को वहां पे नहीं जाना चाहिए। और जितने भी किसान वहां पे धरना दे रहे हैं, मेरा जो समर्थन है वो देश के सभी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो अपनी जमीन न बचाने के लिए धरना दे रहे हैं, सारे के सारे मेरा समर्थन उनको है। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो भाई मैं बिल्कुल आऊंगी आप सभी का सहयोग करने के लिए। और जो पूर्ण रूप से मेरा पूरा समर्थन आप सभी को है, क्योंकि आप अपनी जमीन बचा रहे हैं। और मैंने तो आप सभी से, देश के अन्नदाता से वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि भाई मैं उनकी जमीन को जरूर बचाऊंगी। ये NH-24 के पास में आता, वहां पे उनका एक सोसाइटी भी बन रहा है, आदित्य वर्ल्ड सिटी के नाम से। बमेटा गांव की जमीन है और अन्य भी पास के गांव हैं और इनकी जमीन ये है। तो मेरा बार बार रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से भी। और देखिए देश में क्या हो रहा है आप सभी जान रहे हैं, सभी अन्नदाताओं की तरफ जिधर देखो ऐसे ऐसे भूमाफिया, सरकार फंसी हुई है ऐसे ऐसे उनके सिस्टम में, ऐसे ऐसे लोग फंसे हुए हैं उनके सिस्टम में। और जो देश का अन्नदाता है उनके साथ क्या हो रहा है, चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा गलत हो लग रहा भैया। और मेरा बार बार अनुरोध है कि सभी एकत्रित रहें, जितना भी अन्नदाता है। मेरा ये भरोसा है कि हमारे देश में तो बहुत पहले से कसम खाई जाती है एकता की, एकता में बहुत बड़ा बल हुआ है। तो एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश ना करें, सहयोग करें एक दूसरे का। अगर हम सभी एक हैं और अपनी बात पे अड़िग हैं और सच्ची बात पे अड़िग है और हमारा अधिकार है, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई सरकार नहीं हरा सकती। आने वाले कल में विपक्ष को भी ये सीख मिलेगी, देखिए हमें अन्नदाता के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा बार बार रिक्वेस्ट है सभी से कि देखिए मेरा जो समर्थन है, मैंने किसानों को अपना समर्थन दिया है, बार बार सम्मान करती हूँ, देश के युवा को भी दिया है। तो जब भी मेरी जरूरत पड़े तो भाई मैं बिल्कुल आपका सहयोग करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं अन्नदाता को सपोर्ट करती हूँ, उसके अच्छे काम को, उसके अधिकार को मैं अपना समर्थन देती हूँ सही कामों के लिए। तो इसमें मेरी माता जी की आवाज आ रही है, इतने भाई मेरे बोल रहे हैं कि 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों पे केस लगा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है भैया, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले भाई आपसे भी अनुरोध है, और जितने भी मेरे किसान भाई हैं, ये आपस में लड़ान भिड़ान का इनका सिस्टम जुड़ गया है। आपने आपस में नहीं लड़ना, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए और उनको दिखाइए। जिस तरीके से मैंने एक वीडियो में देखा है, एक अंकल है वो दिखा लग रहे पेपर सारे, ये देखो कोर्ट में ये चल रहा, ये चल रहा। तो इसलिए पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा। आपने अधिकार है बोलने का, ऐसी बात नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हैं, बोलिए अपने हक के लिए। और आप सही हैं तो बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। सारा का सारा प्रशासन वहां से प्रशासन को आना पड़ा क्योंकि हक की लड़ाई चल रही थी। और सारा ने मेरी राम राम। तो भाई गर्व करता है, बहन बार बार धन्यवाद करती हूँ भाई। आप सभी लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, इतनी युवाओं ने, महिलाओं ने भाई बहुत प्यार करा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद मुझे बहुत दिया। देखो हमें जो रोटी मिलती है अन्नदाता से मिलती है। मैंने भी खेती कर रखी है, और जो लोग बोल रहे हैं इन्हें खेती नहीं कर रखी, भाई आकर देखो मेरा बैकग्राउंड। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे सवाल ला रहे हैं, उस पर छोड़ दीजिए, पुरानी हो गई ये बात। देखिए सच को कोई झुका नहीं सकता, दबा नहीं सकता, ठीक है। तो वो बात पुरानी हो गई है। और मेरा सभी से अनुरोध है, मैं युवाओं की, महिलाओं की, सबकी आवाज बनूंगी, किसानों की भी आवाज बनूंगी। यही कारण है कि मैं टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं हूं। अगर मैं बिकाऊ होती तो कब के अपने घर में चुप बैठ जाती। इतना लाख रोकने के बावजूद भी मैं आंदोलन में आने लग रही है, और फिर भी ऐसे ऐसे बयान हो रहे। होन दो भाई, वो बात पुरानी है। मिट्टी अगर आप इतनी ऊपर उछालेंगे तो नहीं आने की, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं।
मैं बिल्कुल सही हूँ, वो लोग भी अच्छे से जानते हैं रोकने वाले, तो इसलिए वो कोई ऐसा नहीं ला के आ रहे सामने। तो आप मेरा विश्वास है कि हमारी जो लड़ाई है अधिकार की है और हम सच्चे हैं, हम बिल्कुल अपनी लड़ाई में सफल होंगे। हमारी जो लड़ाई है सिर्फ ये बिलों की लड़ाई है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और मेरा अनुरोध है सभी लोग अपनी भाषा का भी ध्यान रखेंगे, जितने भी आंदोलनकारी हैं, जितने भी हैं आंदोलन, अपनी हक की लड़ाई को पूरे सभ्यता से लड़िए, अनुरोध है मेरा। बाकी तो सब सीनियर सिटीजन है भैया, उनके हक में तो बहुत कुछ बात आवा है, तो इसलिए मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी। उनके बाबा जी के हक में तो बहुत कुछ आता है, बाबा जी मेरी बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, पता नहीं उनके हक में क्या क्या चीजें आती, मैं उनका हक उनसे कतई नहीं छीनूंगी। तो सभी ध्यान से आप सभी काम करिए और अपने अच्छाई के लिए मेरा अनुरोध है कि जब जब एक युवा की आवाज, एक नारी शक्ति की आवाज को दबाया जाए तो 4 आवाजें, 10,000 आवाजें, 10,000, 20,000 आवाज निकलनी चाहिए, ताकि लाख बार सोचे वो लोग सच की आवाज को, और नारी शक्ति की आवाज को दबाने के लिए लाख बार सोचना पड़े ऐसे लोगों को। तो आप सभी ठीक हैं और सभी अच्छे हैं, घर परिवार में सब बढ़िया है भाई। एक आधा शब्द मेरा गाँव वाला ऐसा है जो किसी लोग की समझ में नहीं आता, मैंने मैसेज में देखा, तो मैं क्या करूं, थोड़ा आ ही जाता है वो गाँव वाला। अगर ना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आसपास के जो नेतागण हैं वो डर रहे हैं पूनम पंडित से नेता बन गए। देखिए नेता जो पहले बने हुए भैया वही ज्यादा दुख दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं। मैं तो आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सभी का सहयोग चाहती हूँ, और मैं तो बस यही चाहती हूँ। मैं आप सभी के कमेंट देखूंगी जी। हाँ अच्छा। हम्म। ठीक। तो बार बार मेरा रिक्वेस्ट है, आपने ये वीडियो देखी भी, और भी बहुत वीडियो है, अगर इस बात पे भी कोई चर्चा करेगा तो मैं बहुत सारी भेज दूंगी, दोबारा देख लीजिए एक बार। ये वो वीडियो है, और इसमें की बहुत सारी वीडियो मेरे पास हैगी, और मुझे अच्छा लगा देख करके कि जिन लोगों ने अपनी बात रखी प्रशासन के आगे और उन्होंने कागज भी दिखाए, वो वाली वीडियो भी मेरे पास हैगी। उन्होंने कागज दिखाए तो प्रशासन को वहां से लौटना पड़ा। तो आप अपनी बात रखिए, अगर आप सही हैं तो अपनी बात रखिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, और जो लोग गलत करते हैं उनको असफलता मिलेगी। देखा उस वीडियो में, मैंने देखा, अच्छा लगा। एक युवा बोल रहा है, एक यंग एज का लड़का है, वो बोल रहा है भाई सैल्यूट आपके जज्बे को, इतने सारे प्रशासन के सामने आप बोल रहे हैं। व्हाइट कलर की शर्ट में है वो भैया, और मैं बार बार आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। युवा जब बोलता है, अपनी बात को रखता है, तो उसकी आवाज में ताकत होनी चाहिए, और आप अगर सही है तो कोई आपको झुटला नहीं सकता है। ये मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। तो आप सभी को बोलना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बोलो। देखो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ही नेता बने, हम ही नेता बने, हम ही बोल, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर महिला बोले, हर युवा बोले, अपनी बात को रखे, और हमारे देश में जो किसान हैगे, गरीब गरीब लोग हैगे, वे नेता बने, वो हमारी बात को रखे वहां जा करके। तो आप सभी बोलिए, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे से और ऊपर बोलिए, बहुत बोलिए। बाकी नहीं चाहते हैं, आप भी सब समझदार है, काफी समझ रहे होंगे। और मेरे रोने से, अभी मैंने ऊपर कमेंट देखे, मेरे रोने से आप लोग टूटिए नहीं। देखिए परिवार से दूर होने की अगर बात चल जावे तो दुख होता है। मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, देश का अन्नदाता जो है वो मेरा परिवार है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा परिवार इतना बड़ा है। तो परिवार की अहमियत वही समझ सकता है जिसके पास परिवार हो, जिसे परिवार से लगाव हो, भावना जुड़ी हो। तो मैं इसलिए भावुक हो गई थी, और आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर देना जिसका मेरे रोने से दिल दुखाए भाई। और मैं, आपको इतना तो पता है मैं संघर्षशील हूँ, आप काफी टाइम से मुझे देख रहे हैं, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी देखिएगा, मैं बहुत संघर्षशील हूँ। मैं जो है पूरे जज्बे के साथ और मजबूती के साथ आती हूँ। ठीक है परेशान मैं हो गई थी, लेकिन मैं अड़ी हुई हूँ, आप सभी के साथ हूँ, देश के अन्नदाता के साथ हूँ, आने वाले कल मैं युवाओं के साथ हूँ, महिलाओं के साथ मैं हूँ। इसलिए मेरी आवाज को दबा रहा है, लेकिन वो बात पुरानी हो गई है। आपका प्यार इतना मिला है, वो बात टिक नहीं पाई है। ये चीज पूरा देश जानता है कि पूनम पंडित को प्यार इतने लोग करते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो उन लोगों को जो है ऐसा ये सब जो हुआ है, उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो लोग इस सिस्टम को करते हैं। आप भी सभी लोग जान रहे हैं।
लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि आप अपनी भाषा, आप अपनी गांव की भाषा इस्तेमाल करें। आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है। लगे रहो पंडित जी। भैया एकदम ऐसी सा आया मेरे बा में कि मैम जी आपके कुछ गांव के शब्द हम बोल नहीं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमारे वो बात सी थोड़ी ध्यान में रखते हुए, मगर पता नहीं वो लोग फिर जुड़े हुए होंगे जो केरल की तरफ के लोग हैं, वो शायद गाँव के मेरे वाले देखिए अपनी अपनी थोड़ी भाषा लगेगी, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं पाया, तो ये हमारे मुझे एक थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा। लेकिन देखिए मैं नेताओं की तरह अपनी भाषा नहीं बदलने वाली। जो इस पार्टी में आ जाए तो भाषा बदल दे, इस पार्टी में आ जाए तो भाषा बदल दे, उसमें चले जाए तो उसकी भाषा बोले। भैया मैं तो किसान की बेटी हूँ और मेरा गांव से बहुत लगाव है और गांव से जुड़ी रहना चाहती हूँ, और मैं अपनी भाषा नहीं बदलने वाली किसी के लिए। माफ करना जो लोग मेरे से ऐसी उम्मीद कर रहे हो भाई। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने कहा इसकी भाषा ऐसी है, गांव की है, ये हैगी वो हैगी। भैया ये बिल रद्द करवाने आ रहे, तब हमारी भाषा मत बदलो। भाषा बदलने नहीं आ रहे हैं एक दूसरे की, और यहाँ बिल रद्द करवाना लग रहे हैं। इन्हें बताओ कि बिल रद्द करवाना आ रहे हैं, भाषा नहीं बदलना आ रहे जो ऐसे ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनकी बात पर ध्यान मत दो, उन्हें तो दुख है। पूनम पंडित को इतना प्यार कर रहे हो तुम सब लोग और उनको नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा उन्हें भी कर लो, कोई बात नहीं। और बार बार धन्यवाद आपका सभी का। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं, इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना लगाव मुझे करते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और आंदोलन जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। मैंने तो सड़क पे रह के मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, तो मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ। भैया मंच मुझे नहीं चाहिए, मंच नेताओं को दे दो, मुझे सड़क पे हूँ, मैं सड़क पे बहुत खुश हूँ। इतने लोगों का प्यार मिलता है कि इतनी भीड़ में मैं दिखती नहीं हूँ। कोलियां भरती है महिलाएं, इतना प्यार मुझे करती है, लाड़ करती है। और बुजुर्ग इतना सर पे हाथ रखते हैं, काफी एकदम जब सिर पे वो हाथ रखते हैं ना तो भारीपन महसूस होता है। किस चीज का? उनके आशीर्वाद का, कि ये आशीर्वाद वो देते हैं और भारी उन्होंने मुझे कर दिया, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, उनके आशीर्वाद ने मुझे इतना प्यार दिया है। तो बार बार मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। आंदोलन चल रहा है, अनुरोध है मेरा युवाओं से कि सभ्यता का बिल्कुल ध्यान रखें, प्रशासन को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। और हमारा भी अनुरोध है प्रशासन से कि आप भी हमें सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। पहले की सरकार होती थी, आंदोलन होते थे, सरकार सपोर्ट करती थी, और आजकल तो क्या सिस्टम हो रहा है, प्रशासन पे भी दबाव बनाते हैं बार बार। वो लोग भी मजबूर है, उनकी मजबूरी समझिए, हम लोग मजबूर नहीं है। हम उन्हें सहयोग करेंगे तो वो हमारा जरूर ध्यान रखेंगे, ध्यान रख भी रहे हैं, आपने पता है। और युवाओं से खासकर मेरा अनुरोध है, बार बार ध्यान रखें अपना कि आपको सभ्यता में रहना है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ संस्कृति का वास होता है, जहाँ सभ्यता का वास होता है, अहिंसावादी देश से हम हैं। तो आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, बड़ों के आशीर्वाद से और उनके हिसाब से आपको चलना है। और आप हारना मत, टेंशन नहीं लेना। अरे आप लोग इतना लाड करते हो मुझे, इतना सहयोग मुझे देते हो, तो मैं कैसे डर जाऊंगी? मैं नहीं डरूंगी। आपको लगता है मैं डरूंगी? इतना रोकने के बाद भी मैं नहीं रुकी हूं और मैं ना डरूंगी। तो इसी उम्मीद से आप सभी स्वस्थ रहिएगा, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे अपने ना राम राम। अपना तो वही है भैया, लाठी लोग मामलो गाँव की भाषा। मेरी भाषा बदलवाने की कोशिश मत करो, जहाँ काम करना आ रहे वहाँ काम करो। हम भी बुलंदशहर से हैं, छोटी बहन। अल्लाह आपको और बुलंदी दे। बार बार धन्यवाद भाई, राम राम भाई, सभी ने राम राम मेरा। और वो लोग सभी एक उनका कमेंट आया, मैंने पढ़ा, उनका वीडियो देखा, मैंने पढ़ा नहीं सॉरी, मैंने वीडियो देखा। नसरुद्दीन शाह का सैल्यूट करती हूँ, उनका जो वो वीडियो था, बड़ा खूबसूरत शब्द उस वीडियो के थे, बहुत प्यारा वीडियो था। ऐसे ऐसे लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा लगता है। वो रोटी का कर्ज अदा करते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो मैं नसरुद्दीन शाह जी की वीडियो को देख के काफी प्रभावित हुई। बार बार धन्यवाद करती हूँ, सभी को राम राम करती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट सभी ने, पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा है जी, धन्यवाद बार बार। बहुत मुझे पता है देश मुझे सपोर्ट करता है, चंद लोगों के नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। दुनिया में बहुत सी पिक्चरें बनी है, डिसलाइक जरूर आते हैं, ये बात मुझे अच्छे से पता है, आप भी ध्यान रखिएगा। राम राम जी सारा ने।